बिजली के आविष्कारक महर्षि अगस्त्य राव साहब कृष्णाजी वझे ने 1891 में विज्ञान संबंधी ग्रंथों की खोज के दौरान उन्हें उज्जैन में दामोदर त्र्यंबक जोशी के पास अगस्त्य संहिता के कुछ पन्ने मिले। इस संहिता के पन्नों में उल्लिखित वर्णन को पढ़कर नागपुर में संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहेडा MC सहस्रबुद्धे को आभास हुआ कि यह वर्णन डैनियल सेल से मिलता जुलता है। अतः उन्होंने नागपुर में इंजीनियरिंग के प्राध्यापक श्री PP होले को वो दिया और उसे जांचने को कहा। श्री अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्रों में लिखा, संस्थाप्य मृण में पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादय शिखिग्रीवन चादाभि काष्ठापान सुभि दस्तालोष्टो निधात्व्य पारदाछादितस्तत् संयोगा जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। अगस्त्य संहिता अर्थात एक मिट्टी का पात्र अर्दन पॉट ले, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डाले तथा शिखिग्रीवा डाले, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा दस्तलोष्ट जिंक डाले, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति का उदय होगा। पर अब यहाँ थोड़ी सी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर श्री होले तथा उनके मित्र ने तैयारी चालू की तो शेष सामग्री तो ध्यान में आ गई, परंतु शिखिग्रीवा समझ में नहीं आया। संस्कृत कोश में देखने पर ध्यान में आया कि शिखिग्रीवा यानी मोर की गर्दन। अतः वे और उनके मित्र बाग गए तथा वहां के प्रमुख से पूछा, क्या आप बता सकते हैं आपके बाग में मोर कब मरेगा? उन्होंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, एक प्रयोग के लिए मुझे उसकी गर्दन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आप एक अर्जी दे जाइए। इसके कुछ दिन बाद एक आयुर्वेदाचार्य से बात हो रही थी। उनको ये सारा घटनाक्रम सुनाया तो वे हंसने लगे और उन्होंने कहा, यहाँ शिखिग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन नहीं अपितु उसकी गर्दन के रंग जैसा पदार्थ कॉपर सल्फेट है। तब उनकी समस्या हल हुई और फिर उन्होंने उस आधार पर एक सेल बनाया और डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा उसको नापा। परिणाम स्वरूप 1.138 वोल्ट तथा 23 मिलिएम्पियर धारा वाली विद्युत उत्पन्न हुई। प्रयोग सफल होने की सूचना डा MC सहस्रबुद्धे को दी गई। इस सेल का प्रदर्शन 7 अगस्त 1990 को स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्था नागपुर के चौथे वार्षिक सर्वसाधारण में किया गया। आगे श्री अगस्त्य जी लिखते हैं, अन्य जलभंगोस्ति प्राणोदानेषु वायुषु एवं शताना कुंभाना संयोग कार्यकृत स्मृत। 100 कुंभों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राण वायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। आगे लिखते हैं, वायुबंध का वस्त्रेण निबधो यानमस्तके उदान स्वलघुवे विभत्याकाशयानकम। अगस्त्य संहिता शिल्प शास्त्र सार। उदान वायु H2 को वायु प्रतिबंधक वस्त्र गुब्बारा में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। राव साहब वझे, जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथ और प्रयोगों को ढूंढने में अपना जीवन लगाया, उन्होंने अगस्त्य संहिता एवं अन्य ग्रंथों में पाया कि विद्युत भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न होती है। इस आधार पर उसके भिन्न भिन्न नाम रखे गए हैं। 1. दलित रेशमी वस्त्रों के घर्षण से उत्पन्न। 2. सौदामिनी रत्नों के घर्षण से उत्पन्न। 3. विद्युत बादलों के द्वारा उत्पन्न। 4. शतकुंभी 100 सेलों या कुंभों से उत्पन्न। 5. हृदनी हृदय या स्टो की हुई बिजली। 6. अशनी चुंबकीय दंड से उत्पन्न। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पालिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव बैटरी बोन कहते हैं। आगे लिखा है, कृत्रिम स्वर्ण रजतलेप सत्कृतिरुच्यते शुक्र नीति यवशाम युधानो सुशक जल से निधो आच्छादयति तत्ताम्रम स्वर्णेन रजतेन वा सुवर्ण लिप्तम तत्ताम्रम शात कुंभम 30 मृतम। 5. अगस्त्य संहिता अर्थात कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। आगे लिखा है, कृत्रिम स्वर्ण रजतलेप सत्कृतिरुच्यते शुक्र नीति यवशाम युधानो सुशक जल से निधो आच्छादयति तत्ताम्रम स्वर्णेन रजतेन वा सुवर्ण लिप्तम तत्ताम्रम शात कुंभ में 30 मृतम। 5. अगस्त्य संहिता अर्थात कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक जल अर्थात तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है।